हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपनी जिंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी और महफूज होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है थोड़ा टॉपिक से हट के बात करने वाला हूँ। डेली डेली एक टॉपिक पे बात करने में मजा नहीं आता। फिलहाल जो बात होने वाली है आज, वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो फिलहाल इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में हैं और कुवैत आना चाहते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई पाथ नहीं मिल रहा, और उनकी प्लानिंग ये है कि अगर हम कुवैत में विजिट वीजा पर आते हैं तो क्या हमें यहाँ जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो नए हों पुराने हों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आज से आगे तक अब मैं इस चैनल पे आपको जॉब के रिगार्डिंग अपडेट देना है। फिलहाल जो कुवैत में चल रहा है चेक इन या इसके अलावा वो तो अपडेट मिलेगा, लेकिन फिलहाल जॉब के लिए भी अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में हर जगह बेरोजगारी है और हर जगह परेशान कौन है? बेरोजगार। हर जगह परेशान कौन है? मिडिल क्लास का, चाहे वो इंटर लेवल पे हो, मैट्रिक क्लास हो या ग्रेजुएशन लेवल का बंदा हो। तो फिलहाल बात पॉइंट की करते हैं। अभी देखिए भाई, फिलहाल अगर आप इंडिया में हैं या किसी दूसरी कंट्री में हैं और आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं और अगर आप किसी भी काम में इस टाइम बिजी हैं, मान ली जाए कि आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं रेगुलर डेली बेसिस पे, और आपको लग रहा है कि जिस काम में आप काम कर रहे हैं, जो काम आपका रेगुलर हो रहा है और उसमें आपको उम्मीद है कि उसमें प्रोग्रेस हो जाएगी, तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुवैत छोड़ो किसी भी दूसरी कंट्री फिलहाल वो ना जाए। क्योंकि देखिए हर कंट्री, खासतौर से जैसे कि दुबई है, कुवैत है, कुवैत का तो आपको मालूम है कि इस टाइम एक दिनार जो है 275 275 रुपीज के बराबर चल रहा है। तो ये कंट्री फिलहाल गल्फ में दुबई है, कुवैत है, ये जो है थोड़ा सा चर्चाओं में रहती है कि अगर आप इन कंट्री में जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। जो चीज दूर से खूबसूरत दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वो भी नजदीक जाके भी खूबसूरत हो। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो जिस चीज की हकीकत आपको दूर से मालूम पड़ेगी, उस चीज की हकीकत असल में जब आप नजदीक में आएंगे तभी पड़ेगी। हर चीज दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप परेशान हैं या मान लीजिए आपको कोई सजेस्टेड कर रहा है, आप बहुत ज्यादा बेचैन हैं कि आप एक कोशिश करना चाहते हैं, दुबई हो या कुवैत हो, कि विजिट वीजा पर जाके एक बार जॉब सर्च की जाए, हो सकता है हमारा लक साथ दे दे, हमें जॉब मिल जाए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ आते हैं, कुवैत में आते हैं, दुबई में आते हैं, मैं ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ तीन रास्ते, तीन पाथ, तीन फॉर्मूला, तीन तरीके ही ऐसे हैं जिसके माध्यम से आपको जॉब मिल सकती है। पहला माध्यम क्या है? ऑफलाइन है। दूसरा माध्यम क्या है? ऑनलाइन है। और तीसरा माध्यम भी ऑफलाइन है, या ये कहिए थर्ड पार्टी है। अगर आप एक महीने की प्लानिंग पे आ रहे हैं, चाहे वो दुबई जा रहे हैं या कुवैत जा रहे हैं, तो भाई देखिए एक महीने का एस्टिमेट मत लेके चलिएगा, कम से कम 3 मंथ का एस्टिमेट लेके चलिए। क्योंकि एक महीने में आप जाएंगे, एरिया को देखेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, हो सकता है आपका रिलेटिव से मिलेंगे, वहाँ की कैलकुलेशन बताएंगे कौन सा एरिया कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, समझने में ही आपको एक महीना निकल जाएगा। तो बताइए, एक महीना आपका समझने में निकल जाएगा, जिस काम से आप आए थे उस काम को कैसे आप अंजाम देंगे। तो कम से कम अगर आपके पास 3 मंथ का टाइम होगा तो आप रिलैक्सली हर काम को तसल्ली से कर सकते हैं। आपके माइंड में ये भी नहीं रहेगा यार आए हुए मुझे 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और मुझे अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मतलब आपको जो है जिस काम से आए आए थे उसकी टेंशन कम होगी, यहाँ से जाने की टेंशन आपको ज्यादा रहेगी। तो आप अगर आने की प्लानिंग में है तो भाई आप 3 मंथ की प्लानिंग पाइए, चाहे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लेट आए, प्रॉपर बजट के साथ आए। अब आपको करना क्या है? यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपके जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जो भी मिलने चिलने वाले हैं, सबसे कांटेक्ट करना, और ये प्लानिंग आपको इंडिया से ही लेके चलनी है। ऐसा नहीं यहाँ आकर आपको प्लानिंग करनी है, यहाँ आके आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। अगर आप यहाँ के प्लानिंग करेंगे तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इंडिया से पूरी प्लानिंग लेके चलिए कि मुझे फिलहाल कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे रिलेटिव हैं, कहाँ कहाँ मेरा कांटेक्ट है, सबकी लिस्ट बना के, पूरा डेटा बना के आप अपना तैयार रखिएगा, और यहाँ आने के बाद एकदम एग्जैक्ट आप एक्टिव हो जाना है। पहले दिन पे आते सबसे पहले आपको क्या करना है? जहाँ जहाँ आपको, जहाँ भी आप रुकेंगे, चाहे अपने रिलेटिव के पास रुकें या दोस्त के पास रुकें, रुकने के बाद आपको एक अपना तन्हाई रूम देखना है, अपना तन्हाई बेड देखना है, जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। क्योंकि सबसे पहला चीज, सबसे पहला मकसद, आप जिस काम से आए हैं उसको तवज्जो देना है।
तवज्जो देने के बाद फिर आप 1-2 दिन रिलैक्स करके, थोड़ा रिलैक्स होके आप अपना टारगेट को अंजाम देना है। तो सबसे पहला क्या है आपका जो पहला तरीका है जॉब मिलने का, वो है आपका ऑफलाइन। यहाँ आने के बाद आप अपना गूगल पे रिलेटिव से, दोस्तों से सर्च करना है, आप जिस रिगार्डिंग की आप जॉब चाहते हैं उस रिगार्डिंग की कंपनियां कहाँ-कहाँ हैं, उन रिगार्डिंग कंपनियों में उन रिगार्डिंग कंपनी को ऑफिस में आपको विजिट करना है। ठीक है? और साथ में एक चीज़ और का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए भाई आप कहीं भी जाएँगे तो हर जगह टैक्सी लगेगी या बाइक आपको टैक्सी लगेगी या बस से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जहाँ आप आए हुए होंगे, जो नियर अबाउट एरिया होगा जहाँ आप पैदल जा सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा पैदल विजिट करने की। कम से कम 2 या 3 ऑफिस पर डे आपको विजिट करने हैं, नियर बाय लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप आएँगे। आपको डेली बेसिस पे जो है वहाँ विजिट करना हो। दूसरी बात, जब भी आप इंडिया से चलें भाई अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका रिज्यूम है, एक्सपीरियंस लेटर है, मार्कशीट है, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी ऑल ओवर डॉक्यूमेंट, उनकी ज़ेरॉक्स भी अच्छी खासी आप लेके चलें। 50 कॉपी, 100 कॉपी, 150 कॉपी जैसा भी आपकी प्लानिंग हो। क्योंकि यहाँ आकर अगर आप ज़ेरॉक्स कराएँगे तो भाई यहाँ महँगी भी बहुत है और दूसरा आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। पहले मैं बता चुका हूँ सारी प्लानिंग आपको इंडिया से लेके चलनी, यहाँ आके ओनली एक्शन लेना है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर ज़ेरॉक्स आपको इंडिया से लेके चलनी है। तो यहाँ आके आप जिन-जिन ऑफिस में विजिट करेंगे वहाँ आपको अपना रिज्यूम, एक्सपीरियंस लेटर, प्रॉपर पीडीएफ यहाँ सबमिट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखिए भाई ऑनलाइन। आप जब डे में आपको विजिट करना है, काम करना है, और नाइट में आपको क्या करना है, जितनी भी कंपनीज हैं आपकी जॉब के रिगार्डिंग, उनको आप नाइट में जब भी आप फ्री होते हैं सर्च करना है इंडिया में ही, इंडिया में भी अप्लाई करना। और जब यहाँ आ जाते हैं तो जो आपने अप्लाई किया था जिन जिन ऑफिसों में ऑनलाइन, वहाँ जाके आपको अपडेट लेना है कि आपके सीवी का क्या हुआ। एक बार यहाँ से भी आपको अपडेट कर देना है, यानी कि एक बार और अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन यानी कि आपको ऑफिस में विजिट करना है, दूसरा आपको ऑनलाइन इंडिया से भी अप्लाई करना है, और इंडिया से अप्लाई करने के बाद यहाँ जब आप आ जाते हैं तो उसका आपको अपडेट लेना। दूसरा क्या है, यहाँ आके भी आपको जाहिर सी बात जब इंडिया में अप्लाई करें करते हैं और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो यहाँ भी आप आके अप्लाई करना है, और आपको अप टू डेट रहना है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। अगर आप जा सकते हैं या जाने के कैपेबल हैं तो टैक्सी करके, बाइक करके भाई विजिट करें। और फाइनल में अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो भाई फिर फाइनल है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी यहाँ की कुछ चार्ज करती है 50 केटी, 100 केटी, 150 केटी, 200 केटी, जैसे जॉब होगी, जैसी स्किल्स होगी, जैसी सैलरी बेसिस होगी, उसके हिसाब से वो आपको भाई चार्जेस करेंगे और उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन भाई इसमें अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ उसमें फ्रॉड भी करती है और कुछ जेन्युइन भी होती है। ये जब आप मार्केट में, फील्ड में स्ट्रगल करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कंसल्टेंसी जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है वो सही है या गलत है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, पैशंस हर जगह रखना की जरूरत है। और कहीं भी अप्लाई करने से पहले, कहीं भी पैसा देने से पहले एक बार ठोक बजा के देखने की जरूरत है, मशवरा करके देखने की जरूरत है। ये नहीं आप यहाँ है किसी से आपने कॉन्टेक्ट नहीं करा, दोस्त से, रिलेटिव से, और आपने पैसा थमा दिया। कंसल्टेंसी से अगर आप कॉन्टेक्ट करें तो भाई ठोक बजा के आप पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो कुवैत हो, दुबई हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह भाई झोला छाप लूटने वाला आदमी जरूर मिल जाएगा, जेन्युइन आदमी बहुत कम है, और उन्हीं की वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। तो जब तक सच्चे लोग हैं, जेन्युइन आदमी हैं, इस दुनिया का निजाम चलता रहेगा। तो भाई देखिए भाई, मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है कि अगर आप किसी भी कंट्री से कुवैत या दुबई आ रहे हैं विजिट वीजा पे कुवैत के अंदर, 3 तरीकों से ही आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। ऑफलाइन यानी कि ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन, और तीसरा कंसल्टेंसी के थ्रू। बस यही 3 तरीके जिनके माध्यम से आपको विजिट वीजा का यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। बस शर्त ये है कि मिनिमम 3 मंथ का टाइम आपके पास होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।